ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पत्थर से कुचलकर कुख्यात अपराधी की हत्या। सादगी से मनाई गई ईद ए मिलादुन्नबी। पौधारोपण का रूट ट्रेनर धूल मिट्टी में। लूटमार मामले में 2 आरोपी बढ़े, 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत। किसानों को न्याय दे अन्यथा आंदोलन, रविकांत तुपकर की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के न्यू तापड़िया नगर परिसर में कुख्यात अपराधी मोनू काकड़ की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या होने की आशंका पुलिस ने जताई है। अकोला के न्यू तापड़िया नगर में निर्माणाधीन पुल के पास कुख्यात अपराधी मोनू काकड़ की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। यह घटना जब सुबह सामने आई तब समूचे शहर में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले न्यू तापड़िया नगर में निर्माणाधीन पुल के पास मोनू काकड़ पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर वह घटनास्थल से भाग गए। इस हमले में गंभीर रूप से घायल मोनू काकड़ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका राउत, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, स्थानिक अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शैलेश सपकाल, सिविल लाइन पुलिस थाना प्रभारी भानु प्रसाद मडावी अपने दल बल के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचे थे। मोनू काकड़ के चेहरे पर गंभीर घाव नजर आए। पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई, ऐसी जानकारी सामने आई। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है, जिसके चलते पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से इस मामले से जुड़े कुछ सबूत भी पुलिस को मिलने की जानकारी है। इस हत्या के पीछे की वजह और आरोपी कौन है, इसके लिए पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। इस हत्याकांड में लिप्त आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होंगे, ऐसा विश्वास पुलिस ने जताया है। अकोला शहर तथा जिले में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व मुस्लिम भाइयों ने उत्साह और आनंद के साथ मनाया। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते ईद का यह पर्व सादगी से मनाया गया। अकोला शहर समेत जिले में मुस्लिम भाइयों ने ईद ए मिलादुन्नबी अर्थात इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आनंद और उत्साह के साथ मनाया। कोरोना संक्रमण के चलते ईद का यह पर्व सादगी से मनाया गया। ईद ए मिलादुन्नबी को मस्जिदों पर रोशनाई की जाती है। मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। जुलूस निकाला जाता है। सभी और आनंद और उत्साह रहता है। यह पर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सादगी से ईद ए मिलादुन्नबी को मनाया गया। अकोला शहर तथा जिले में मुस्लिम भाइयों में ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी शुभकामनाएं दी। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियमों का पालन कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पैगंबर मोहम्मद ने अपना पूरा जीवन मुस्लिम धर्म के लिए अर्पित किया। उन्होंने पूरे विश्व को शांति, समता, एकता, अखंडता, भाईचारा तथा मानवता का संदेश दिया। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज शुक्रवार आया है, जिसे मुस्लिम भाइयों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और कुरान शरीफ का पठन किया। गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ साथ मिठाई, फल का वितरण भी किया। एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईद ए मिलाद सादगी से मनाई गई, लेकिन सभी और उत्साह और आनंद का माहौल दिखाई दिया। मुस्लिम भाइयों ने इस मौके पर समूचे विश्व को कोरोना मुक्त करने के साथ साथ सभी और सुख शांति भाईचारा के साथ दुआ मांगी।
पौधारोपण के लिए इस्तेमाल होने वाले रूट ट्रेनर वन विभाग के वन परिक्षेत्र कार्यालय में एक कोने में पड़ा हुआ है, जिस पर धूल मिट्टी चढ़ गई है। इस गंभीर मामले में वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं है, जिसके कारण आम जनता में नाराजगी जताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा समूचे महाराष्ट्र में हरित क्रांति का सपना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं भी अमल में लाई जा रही है। वन विभाग द्वारा जिले में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस तरह का संदेश जनता को दिया जा रहा है। सरकार द्वारा सब तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आए, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु वन विभाग इस मामले में अलग ही विचारधारा को अपना रहा है। अकोला वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय परिसर में पौधारोपण प्रक्रिया में उपयोगी रूट ट्रेनर धूल मिट्टी में पड़ा नजर आ रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। पौधारोपण प्रक्रिया में रूट ट्रेनर का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल ना होने से यह रूट ट्रेनर अब जगह पर ही दम तोड़ रहा है। इस रूट ट्रेनर का इस्तेमाल वन विभाग के नर्सरी में पौधारोपण के लिए आवश्यक किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करते हुए रूट ट्रेनर पर धूल मिट्टी चढ़ रही है। वन विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान दे, ऐसी मांग वृक्ष प्रेमी द्वारा की जा रही है। अकोला शहर में बहुचर्चित लूटमार मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 3 आरोपियों को पुलिस कस्टडी मिल गई है। अन्य 2 आरोपियों को भी कोर्ट के सामने पेश कर पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। चेन्नई के जैन परिवार को विवाह के लिए लड़की दिखाने का झांसा देते हुए 5 आरोपियों ने अकोला बुलाया था। इसी बीच एक आरोपी परिवार को लेकर ग्राम विजोरा के जंगल में ले गया। वहां उसने अपने सहयोगी के साथ पीड़ित परिवार के साथ मारपीट कर 11,68,000 रुपए का माल छीन कर फरार हो गए। इस मामले में एलसीबी ने जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घटना में शामिल अन्य 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। इसी बीच रामदासपेट पुलिस ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। शिकायत दर्ज होने के पश्चात एलसीबी पुलिस निरीक्षक शैलेश सबकाल के मार्गदर्शन में दल ने जांच करते हुए अमोल समाधान मोरे, अभिजीत कुलदीप इंगोले, अमरदीप शेषराव पाटिल को जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया था। दल ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए मूल्य के आभूषण जब्त कर लिए थे। गुरुवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने उन्हें 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। महाराष्ट्र के किसानों को सरकार न्याय नहीं दे रही है, लिहाजा किसान संकट में है। 5 नवंबर तक किसानों को न्याय नहीं दिया तो केंद्रीय मंत्रियों के घर के सामने कपड़े फाड़ो आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी रविकांत तुपकर ने पत्रकार परिषद में दी। किसानों की मांगे 5 नवंबर तक पूरी नहीं की गई तो हर जिले के केंद्रीय मंत्री के घर के सामने तीव्र आंदोलन किया जाएगा। समय आने पर कपड़े फाड़ो आंदोलन भी किया जाएगा, ऐसी चेतावनी स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने दी। स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर, विदर्भ अध्यक्ष दामू अन्ना इंगोले ने किसानों की समस्या और मांगों को लेकर ली गई पत्रकार परिषद में कहा कि सरकार किसानों को तुरंत राहत दे। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में नेताओं ने केवल फोटो सेशन करने के लिए फसल का नुकसान का जायजा लिया। कृषि विधेयक किसानों की आत्महत्या के लिए किया गया है, ऐसा आरोप करते हुए सरकार कपास खरीदी केंद्र तहसील स्तर पर शुरू करे, ऐसी मांग की। किसानों का बिजली का बिल माफ करे। वाशिम अकोला जिले में सोयाबीन, कपास, मूंग इन फसलों का नुकसान हुआ है, ऐसे किसानों को मुआवजा दे। अतिवृष्टि के कारण हुए फसल नुकसान को प्रशासन ने शून्य नुकसान बताकर किसानों के जख्म पर नमक छिड़का है। किसानों को 25,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा मिले। सोयाबीन को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिले। 5 नवंबर तक किसानों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तीव्र किया जाएगा, ऐसी चेतावनी पत्रकार परिषद में दी गई। हेक्टरी 10,000 रुपयाची मदत आम्हाला मान्य नाही। पहिली पेरणी, दुसरी पेरणी, तिसरी पेरणी झाली, मोठा उत्पादन खर्च वाढला। केंद्राने अजूनही पॅकेज आमच्या शेतकऱ्यांसाठी डिक्लेअर केलेलं नाहीये। सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र अजूनही चालू झालेलं नाहीये। हमी भावापेक्षा कमी दराने 4,000 रुपयाने कापूस खरेदी होतोय आणि 5700 रुपये केंद्राचा हमी भाव आहे। आम्हाला 1700 रुपये प्रति क्विंटल तोटा होतोय शेतकऱ्यांना। वीज बिलं अजून माफ केल्या गेलेली नाहीयेत। या सगळ्या अनुषंगाने या सगळ्या मागण्यांसाठी आम्ही 5 नोव्हेंबरपर्यंत जर का निर्णय घेतला नाही तर राज्यामध्ये जे जे केंद्रातले मंत्री आहेत त्या केंद्रातल्या मंत्र्यांच्या घरासमोर आम्ही आंदोलन करणार आहे आणि या मंत्र्यांची दिवाळी आम्ही गोड होऊ देणार नाही। जर का आम्हाला आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही, नुकसान भरपाई मिळाली नाही, या मंत्र्यांचे
वेळ प्रसंगी आम्ही कपडे फाडल्याशिवाय राहणार नाही। कभी कभार दिखने वाले श्वेत रंग के अल्बिनो सांप को सर्पमित्रों ने जीवन दान दिया। यह सांप अभी वन विभाग के कब्जे में है। इस सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा, ऐसी जानकारी वन विभाग के सूत्रों ने दी। कभी कभार नजर आने वाला श्वेत मन्यार अल्बिनो अकोला शहर में पाया गया है। इस सांप को सर्पमित्र ने जीवन दान दिया। गुरुवार की रात को तुषार कोल्हे ने सर्पमित्र तुषार आवारे को जानकारी दी कि एक सर्प अकोला के गायत्री नगर निवासी महेंद्र कामले के घर में पाया गया है। जानकारी मिलते ही सर्पमित्र राजू माने, वैभव ठाकुर, तुषार कोल्हे, तुषार आवारे ने महेंद्र कामले के घर जाकर ईंट के ढेर के नीचे से सांप को ढूंढ निकाला। यह सांप श्वेत रंग का मन्यार यानी दुर्मिल अल्बिनो है, ऐसी जानकारी सामने आई। इस सांप की उम्र फिलहाल 4 से 5 साल की है और इस सांप का दंश होते ही खून में गांठ बननी शुरू होती है और कुछ ही पल में मौत होती है, ऐसी जानकारी सर्पमित्रों ने दी। इस सांप को वन विभाग अधिकारियों को सौंपा गया। इस अवसर पर वन विभाग के IFO RN ओवे, वन रक्षक PR सरफ, वनपाल GD इंगड़े उपस्थित थे। इस सांप को सुरक्षित जगह पर जंगल में छोड़ा जाएगा, ऐसी जानकारी वन विभाग के सूत्रों ने दी। माझं नाव तुषार आवारे। ह्या कॉल मला तुषार कोल्हेने दिलेला होता आणि ह्या कॉल मी अटेंड केला। अल्बिनो नावाचा व्हाईट मन्यार आहे हा आणि ह्या मी मानेभाऊ, वैभवभाऊ हे माझ्यासोबत होते। ह्या साप मी आता फॉरेस्टमध्ये घेऊन आलो आणि हा त्यांच्या सुपूर्द केलेला आहे। साप खूप विषारी आहे, ह्या खूप कमी आढळते आणि ह्या पूर्ण व्हाईट आहे आणि ह्याचं चावणं खूप कमी असते, पण ह्या विषारी जास्त असते। अकोला शहर में बैंकों के ATM में गंदगी के अंबार नजर आ रहे हैं। बैंक के अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती रही है, जिससे ग्राहकों में असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। अकोला शहर में विभिन्न बैंकों के ATM अब राम भरोसे ही दिख रहे हैं। बैंकों के ATM पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा रक्षकों को हटाया गया है। इस कारण अब ATM का नज़ारा ही बदलने लगा है। ATM के गेट हमेशा खुले रहते हैं। अधिकांश ATM में तो कचरे के ढेर नजर आते हैं। गंदगी दिखाई देती और बदबू के कारण ग्राहक परेशान होते हैं। अधिकांश ATM की साफ सफाई नियमित रूप से नहीं हो पाती, जिससे ATM में हमेशा कचरा दिखाई पड़ता है। ATM की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल ग्राहक उपस्थित कर रहे हैं। अकोला शहर की बात की जाए तो शहर में लगे ATM में सुरक्षा रक्षक तथा साफ सफाई का अभाव दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जिला परिषद कार्यालय के सटे हुए SBI के ATM की बदहाली को देखकर ग्राहक नाराजगी जता रहे हैं। ATM के अंदर धूल मिट्टी तथा कचरे के ढेर नजर आते हैं। यह रोज का नज़ारा बन गया है। बैंक व्यवस्थापक द्वारा इस समस्या की ओर तुरंत ध्यान देना अनिवार्य बन गया है। अकोला शहर तथा जिले में भुलाबाई उत्सव महिला एवं लड़कियों ने बड़े ही उत्साह से मनाया। इस अवसर पर लगने वाली सामग्री की खरीदारी के लिए महिलाओं ने बाजार में भीड़ की थी। शरद पूर्णिमा को भुलाबाई को विदाई दी गई। महाराष्ट्र में भुलाबाई उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ महिला एवं लड़कियां मनाती है। भाद्रपद पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा तक 1 माह का यह उत्सव होता है। गणपति के आगमन के बाद भुलाबाई उत्सव आता है। लड़कियां इस उत्सव को उत्साह के साथ मनाती है। यह उत्सव अकोला शहर तथा जिले में भी मनाया जा रहा है। भुलाबाई के गीत गाकर रोज पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा को भुलाबाई की पूजा बड़े ही उत्साह और धूमधाम से की जाती है। इस उत्सव के लिए आवश्यक सामग्री भी अकोला शहर के बाजार में आई है। इस सामग्री की दुकानें बाजार में सज गई है और महिला तथा लड़कियां उसे खरीदने के लिए भीड़ करती दिखाई दे रही है। बाजार में भुलजा व भुलाबाई की जोड़ी, खोपड़ी, पुष्प, मिठाई की खरीदारी बड़े ही उत्साह के साथ की गई। शरद पूर्णिमा को भुलाबाई का पूजन उत्साह के साथ किया जाता है और भुलाबाई की विदाई की जाती है। इस तरह अकोला शहर व जिले में भुलाबाई का उत्सव मनाया गया। शरद पूर्णिमा को घर घर में ऐश्वर्य की देवता महालक्ष्मी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूजा अर्चना की गई। शरद पूर्णिमा के दिन महाआरती के साथ महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। शरद पूर्णिमा को अनेक घरों में ऐश्वर्य की देवता महालक्ष्मी का आगमन हो गया है। कुछ भक्त शरद पूर्णिमा को ज्येष्ठा गौरी की स्थापना करते हैं। 2.5 दिन ज्येष्ठा गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन महाआरती के साथ साथ महाप्रसाद का वितरण भी किया जाता है। दूसरे दिन विधिवत महालक्ष्मी को भावपूर्ण विदाई दी जाती है। शहर के कई घरों में ज्येष्ठा गौरी की विधिवत स्थापना की गई है। कोजागिरी पूर्णिमा को महाआरती के साथ महाप्रसाद का वितरण भी किया गया।
अकोला शहर के बड़ी उमरी स्थित अरुण शिवलकर के घर ज्येष्ठा गौरी की स्थापना की गई। कोजागिरी पूर्णिमा को महाआरती कर महाप्रसाद वितरण किया गया। इस तरह ज्येष्ठा गौरी का यह पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। अकोला जिले में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कभी कम तो कभी ज्यादा इस तरह कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से कोरोना का डर अभी भी जनता में कायम है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पत्थर से कुचलकर कुख्यात अपराधी की हत्या। सादगी से मनाई गई ईद मिलादुन नबी। पौधारोपण का रूट ट्रेनर धूल मिट्टी में। लूटमार मामले में 2 आरोपी बढ़े, 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत। किसानों को न्याय दे अन्यथा आंदोलन, रविकांत तुपकर की चेतावनी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।